बुक के साथ ये कैन ट्रैकर डायरी है। इसमें हर दिन की ट्रैकिंग जितनी है उसका एक फॉर्मेट है और साथ में एक कोड नंबर भी है, यानी कि उस कोड नंबर से वो जब हमसे जुड़ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके पास ये कैन ट्रैकर डायरी भी है, ये किताब भी है, उसके अंदर रेसिपीज भी है, पूरा प्रोटोकॉल है, उनके पास पोस्टर है। तो हम उस हिसाब से उनको बताएंगे और ये टूल किट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। जो ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं, के बच्चे के लिए वो पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और जबकि इसके अंदर जो प्रोटोकॉल दिए हैं वो प्रोटोकॉल इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑटिज्म इटसेल्फ। अभी आप देखने जा रहे हैं, हमने जहाँ पे बुक लिस्ट के लिए ब्रेक लिया था वहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्यूमर की, वहाँ पे बात कर रहे थे इस बॉल की, ये ट्यूमर की है ना। ये ट्यूमर किसी भी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी क्यों ना ट्यूमर हो जाए तो हर अलग अलग जगह की ट्यूमर के लिए अलग अलग इलाज नहीं है, इलाज तो सेम नहीं है हर जगह का। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। इस बात को समझाने के लिए हम कुछ ऐसे पेशेंट्स को बुलाएंगे जिन्होंने ये बात समझी, अपने ऊपर अप्लाई किया और करके नतीजा लेके आपके सामने आए। मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी ये समझाएं, अगर कुछ कोई ऐसा पेशेंट मिल जाए तो उनको आप यही समझा देना जो आप अभी समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेशेंट हैं। देखो, पिछले कुछ सालों से किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, इसके अलावा ये अभी आज ऑटिज्म और ADHD, सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका ये बताया जा दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पेशेंट पे नीम थेरेपी से, नंगे पाँव घास पे घूमने से, गर्म पानी की थेरेपी, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना, या प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट जिसको DIP डाइट बोलते हैं, अगर इन सब के प्रयोगों से लोगों को लाभ मिलता है तो ये बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए। आप पत्रकारों के माध्यम से पहुंचनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि अपना डॉक्टर खुद बनो। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी भगवान ने बीमार होने के लिए बनाई नहीं है। बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बीमार होने के लिए खूब सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, रात को लेट सोना पड़ता है, सुबह लेट उठना पड़ता है, शादी में जाके 1000 रुपये दे के 3-4 हज़ार का माल खाना पड़ता है, कई बार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, केमिकल लेने पड़ते हैं, वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, तब तो जाके आप बीमार होते हो। और ठीक होने के लिए क्या करना पड़ता है? सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना है, नंगे पाँव घास पे घूमना है, रोज धूप लेनी है। मैं तो आह्वान करूंगा 6 दिन खाया करे पूरा भारत और 1 दिन खा ना किया करे। 1 दिन खाना नहीं खाना, लेकिन अभी फोन क्या आएगा, सर वो जो व्रत रखना उस दिन क्या खाएं, मतलब व्रत वाले दिन भी क्या खाएं। अरे भाई, ये 6 दिन खा लिया ना तो 1 दिन व्रत रख लो। तो क्या होता है, उससे बॉडी अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लेती है। जिनके बच्चे दुखी थे, जिनके बच्चे ऑटिस्टिक थे, ADHD के शिकार थे, जिनको ये बोल दिया गया था कि जिंदगी भर तुम इन्हीं बच्चों के साथ जियो, उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण बनके ये किताब निकलेगी। और ये ADHD का कैन रिवर्सल जो प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है, ये उन बच्चों के लिए आशा की किरण साबित होगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे खड़े भी नहीं हो सकते थे ढंग से, वो नाचते थे, कूदते थे, भागते थे, छलांग लगाते थे, उनकी आंखों का आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते थे और वो माँ बाप के लिए ज़िंदगी नर्क समान थी। हमने सिर्फ ये किया कि ये प्रोटोकॉल बताए दुनिया को, डाइट ठीक करी, लाइफस्टाइल ठीक करवाया। और इसमें हमारे जो देश के पुराने कल्चर था, जैसे नीम है, गिलोय है, हल्दी है, अश्वगंधा है, या शतावर है, या व्हीट ग्रास जूस है, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया और लोगों की डाइट ठीक करवाई और लोगों ने खुद देखा स्वयं ठीक होने शुरू हो गए। हमने उनके जो भी चीज़ जानवर से आती है वो बंद करवाया। अब जानवर से आप क्या क्या आता है आप समझदार हैं। अंडा भी जानवर से आता है और जानवर कई बार खुद प्लेट में आ जाता है, तो हम कहते हैं भाई वो प्लेट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो जानवर जिस तरीके से पैदा किए जा रहे हैं, उनको जो इंजेक्शंस लग रहे हैं, उनको जो वैक्सीनेशन हो रहा है, अंडे किस तरीके से लिए जा रहे हैं वो आप सबको मालूम है। मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ कि गाय भैंसों को भी टीके नहीं लगने चाहिए, उनके चारे में स्प्रे नहीं होना चाहिए, उनको रोज जंगल में 3 से 5 किलोमीटर चरने लेके जाना चाहिए। तो गाय का दूध भी अमृत है। पूरे दिल्ली वासियों से अपील करूंगा कि आपके घर में जितनी जगहें, एक तो अपने हर घर में तुलसी का पौधा लगाएं, तुलसी जरूर लगाएं। और दिल्ली में जितने भी पार्क हैं, जितनी भी जगहें हैं, खाली DDA की लैंड है, सरकारी लैंड है, वहाँ कृपया करके पीपल, नीम, तुलसी ये लगा दो। दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। पहले अब कोई बच्चा भी पैदा होता था ना तो गांव में तालाब के पास ये पीपल, नीम, अशोक के पेड़ लगाए जाते थे। घर में तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता था, क्योंकि तुलसी, नीम और ये पीपल ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़िया क्वालिटी की देते हैं। तो मैं पूरी दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से अपील करूंगा कि जितने पार्क हैं आपके पास, जितनी जगहें हैं, वहाँ कृपया करके पीपल, नीम, तुलसी को बढ़ाने का काम करें। ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो हमारा खान पान है। जो खाना आप सूरज डूबने के बाद खाते हैं उससे हॉस्पिटल चलते हैं
और जो खाना आप सूरज डूबने से पहले खाते हैं उससे आपका शरीर चलता है। तो आपकी मर्जी है, मेरा इशारा समझदार हो आप। अगर आप हॉस्पिटलों को भरना चाहते हो, हॉस्पिटलों की इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो सूरज डूबने के बाद खूब खाना खाओ। और अगर आप अपना शरीर, अपना परिवार बचाना चाहते हो, तो सूरज डूबने के बाद खा ना करो। और 6 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ, मेरी पूरे भारत से अपील है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि IVF होना ही नहीं चाहिए। ये बांझपन कोई रोग नहीं है। भगवान तब तक प्रेगनेंसी नहीं देता जब तक उसको विश्वास नहीं होता कि बच्चा स्ट्रेंथन पैदा नहीं होगा, मतलब बच्चा सॉलिड स्वस्थ पैदा नहीं होगा, तब तक भगवान प्रेगनेंसी नहीं प्लान करवाता। लेकिन वो प्रेगनेंसी ना सोच के हम उसको सोच लेते कि मैं बांझ हो गई, मेरे बच्चा ही नहीं हो रहा। तो आप अपनी बॉडी का पंचकर्म कराओ, डिटॉक्स कराओ, कुछ डाइट ठीक करो, तो अपने आप प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपको IVF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने आयुर्वेद में गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि, गर्भ संस्कार, ये सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। हमारे पास सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके 2-2, 3-3 IVF फेल हो गए थे और वो माँ बन चुके हैं। ऐसी भी लेडीज़ हैं हमारे पास जिनको यूट्रस में, सर्विक्स में कैंसर था, कैंसर को भी हराया और लेडी बच्चे की माँ बनी है। प्रेग्नेंट भी है आज की डेट में कुछ लेडीज उसमें से। ये सब सारा खेल इच्छा शक्ति का, सही डाइट का खेल है। मैं सबको एक बात बोलना चाहूँगा, आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। मतलब सभी रोग मंद अग्नि यानी कमजोर पाचन, यानी कि पेट ठीक ना होने से उत्पन्न होते हैं, यानी कि खाना हजम नहीं होने से। अब बॉडी के लिए खाना भी खाना है, सुनना भी खाना है, हवा भी खाना है, पानी भी खाना है, देखना भी खाना है, सोचना भी खाना है। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो भी खाना हजम नहीं हो रहा। अगर आप बुरा देख रहे हो, बुरा सोच रहे हो तो भी खाना हजम नहीं हो रहा। तो अपना खाना हजम होने पे जोर दो। और पूरे भारत को एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि पेट रोज सुबह टाइम से साफ होना चाहिए। आज भारत में लगभग 12-15 करोड़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज हो रही है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पेट साफ होने के लिए सुबह सुबह उकड़ू बैठ के बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, रात को 1 चम्मच त्रिफला भिगो के रखें, हरड़, बेड़ा, आंवला, उनको भिगो के रखें। सुबह उसको उबाल के आधा रजा पानी उसको उकड़ू बैठ के पिए। भारत में किसी को कब्ज की समस्या नहीं रहेगी। देखो, जो पैरालाइसिस की समस्या, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि आजकल लोग गोलियां बहुत खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की गोली या डायबिटीज़ की गोली या एसिडिटी की गोली, दर्दों की दवाई खा रहे हैं। तो दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत आ रहे हैं। और पैरालिसिस जो है ना, वो एक कंडीशन है जो कि कई सालों की बॉडी को आपने अब्यूज किया, यानी कि आपने शरीर को कई साल दुखी किया। उसके बाद परिणाम के तौर पे आपको लकवे का अटैक आया। अगर आप शरीर को सहज तरीके से रखें, सूरज डूबने के बाद खाना ना खाएं, 6 दिन खाएं, 1 दिन नहीं खाएं, और जब कभी नवरात्र हैं उपवास रखें, अगर मुसलमान है तो रोजे ढंग से रखें। अभी मुसलमानों ने रोजे भी खराब कर लिए, सुबह 5 बजे उठ के खूब सारा खा लेते हैं, शाम को 6 बजे खूब सारा खा लेते हैं। हम हिंदुओं ने भी क्या किया, व्रत नहीं रखते, हम चरत रखते हैं। हमें फोन आता है, सर माजा पी लें, लिमका पी लें, दूध वाली चाय पी लें। अरे व्रत है भैया, व्रत। व्रत में फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ। हर 6 महीने बाद उसको अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराना चाहिए, पंचकर्म कराना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सभी रोगों का एक ही इलाज है, बॉडी के अंदर के कुपित मल को निकाल दो, बॉडी को डिटॉक्स कर दो, बॉडी स्वयं ठीक हो जाए। हाँ, पैरालिसिस बिल्कुल आराम से ठीक हो सकता है, हमारे हॉस्पिटल में होते ही है। हमारे यहाँ 1 महीने से 3 महीने में पैरालिसिस के पेशेंट 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट के बाद या वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बाद या और कई केमिकल वाली चीज़ों के साइड इफेक्ट के बाद, चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, आज भारत में मिलावट ही तो मुख्य चीज़ हुई पड़ी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप पत्रकारों भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मिलावट के ऊपर सख्त कानून बनवाओ। मिलावट करने वाले को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो दूध में मिलावट करे, जो दही में मिलावट करे, जो पनीर में मिलावट करे, सबको फांसी चढ़ाओ, और तभी हमारे बच्चे और हम सब बचेंगे। 2 महीने से प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है और लगभग पूरे हिंदुस्तान से 5000 लोग इसमें जुड़े थे। 1 रुपया भी किसी बच्चे से, किसी माँ बाप से नहीं लिया गया। हमने बिल्कुल निःशुल्क उनको सिखाया कि तुम्हारे बच्चे का ऑटिज्म, ADHD को तुम खुद रिवर्स कर सकते हो, सिर्फ नीम के इस्तेमाल से, गर्म पानी के इस्तेमाल से, सूरज जो हमारा सूर्य देव है उसके इस्तेमाल से, धरती माँ के इस्तेमाल से, क्योंकि धरती पर नंगे पाँव हम चलने के लिए बोलते हैं। हमारे पाँव में अंग्रेजों ने जूते चप्पल पहना दिए। मैं सच बताऊं, पैरों को कैद नहीं किया, उन्होंने हमारे दिमाग को कैद किया। हमें घास में भी बैक्टीरिया नजर आते हैं, मिट्टी में हमें पोल्यूशन नजर आता है, लेकिन उसमें माँ नजर नहीं आती कि उससे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। आज जंगल का जानवर, कोई भी जानवर जंगल का कभी हॉस्पिटल नहीं जाता। शेरनी हो चाहे हथनी हो, बच्चे नॉर्मल पैदा करती है क्योंकि वो सब धरती से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हमें चोटें ठीक करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर हम रोज पूरा भारत आधा घंटा से 1 घंटा धरती से जुड़े, नंगे पाँव, मिट्टी से, रेत से, घास से जुड़े,
तो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, हम बीमार ही नहीं पड़ते। नंबर है 8270482704 हमारे कॉल सेंटर का नंबर है। लगभग 4500 लोग हमारे संस्थान में रोजगार प्राप्त कर रखा है उन्होंने। ये लोगों को घरेलू उपाय बताते हैं, जहाँ लगता है जो पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी है वो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आके अपना इलाज कराते हैं। हर तरह का हेल्थ इंश्योरेंस हमारे यहाँ चलता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पहले एलोपैथी में चलते थे, अभी वो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में भी हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। मतलब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाओ, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये में, 10 हज़ार रुपये में आपका 5 लाख का इलाज फ्री हो जाता है। तो आपको कराना चाहिए ताकि आप इलाज की वजह से गरीब होने से बच जाएंगे। तो उसके लिए तो उसको फांसी की सजा होनी डॉक्टर भी होनी चाहिए ना। हाँ, होनी चाहिए। सूरज डूबने के बाद जो खाना हम खाते हैं वो हॉस्पिटलों का पेट भरने के लिए होता है, और सूरज डूबने से पहले जो हम खाना खाते हैं वो हमारा पेट भरने के लिए होता है। पुरानी जो पैथियाँ हैं, जो हमारी एंशिएंट साइंस है, उसको दबाया जा रहा है, और वो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया। उससे पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, और उन्होंने ऐसा दुष्चक्र रचा कि आज तक हम उस दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल आए। आप देखो आयुष्मान योजना भारत की सबसे बड़ी योजना है। 5 लाख का इलाज फ्री होता है। नाम उसका आयुष्मान है, लेकिन उसमें आयुष है नहीं, मान ही मान है। लेकिन नाम आयुष्मान है और उसमें आयुष का कुछ भी नहीं है। ना ए है, ना वाई है, ना आयुर्वेद है, ना यूनानी है, ना योगा है, ना नेचुरोपैथी है, ना सिद्धा है, ना होम्योपैथी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भारत में आयुष्मान योजना जल्दी आ जाए, उसकी आप अपील कर देना। एक ही तरीका बताया मैंने कि सूरज डूबने के बाद खा ना करें, हफ्ते में 6 दिन खाएं, 1 दिन उपवास रखना शुरू करें, और मिलावटी फूड, बाजार के फूड से बचें। अपने घर का, माँ के हाथ का, बहन के हाथ का, वाइफ के हाथ का खाना खाएं। तो वो हम नेचुरल खाना खाएं, प्राकृतिक खाना ज़्यादा खाएं। मतलब जो भी आपको पूरे दिन में खाना है उसका 60 से 70% नेचुरल होना चाहिए। मतलब आपको पता है प्रकृति से डायरेक्ट आना चाहिए। 20 से 30% ही आपको घर का पका हुआ भोजन खाना चाहिए। आप कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ेंगे। फोटो भी ले रहा है।